फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है, क्योंकि एक पॉजिटिव थोड़ा आपके लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए, इस वक्त क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे हैं, आपसे क्या बात करना चाहते हैं। कल रात की एनर्जीज भी चेक करेंगे और अगले 24 घंटों की एनर्जीज भी देखेंगे, ठीक है। चैनल पे नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी। कॉल कैसे बुक करनी है, एंजल्स क्रिस्टल, ब्रेसलेट क्रिस्टल या क्रिस्टल के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं, सेम नंबर पे कॉन्टैक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। कमेंट में नंबर पर आपको रिप्लाई नहीं करना है। और चाहे आपके रिश्ते में जो भी चल रहा है, रीडिंग देखते हो तो आपको पॉजिटिव माइंडसेट में रहना है, ठीक है। कैंडल पे फोकस करें, आपके पर्सन के फेस को विजुअलाइज करें। उनका नाम 3 टाइम दिल ही दिल में दोहराए। आपके रिश्ते की अच्छी अच्छी बातें सोचें। उनका स्माइली हैप्पी फेस इमेजिन करें, एकदम रिलैक्स। गाइड करें यूनिवर्स, इस वक्त मेरे जो भी व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, हमें इनके पार्टनर की 2 एनर्जीज दे मेरे व्यूवर्स के लिए। इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, एकदम रिलैक्स रहना है। यस, आपके पर्सन तो आपसे डिस्टेंस मेंटेन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और रीजन ये है कि आप ही इनसे डिस्टेंस मेंटेन करना चाहते हो। आप इनसे बहुत ज्यादा गुस्सा हो। माफी की तो एनर्जीज है ही नहीं, दूर दूर तक आप इस पर्सन को अब अपनी जिंदगी में देखने में इंटरेस्टेड नहीं हो, और लिटरली आप किसी और से कनेक्टेड हो गए हो। आपकी लाइफ में कोई और थर्ड पार्टी है, और जिसके साथ आप आज के डेट में खुश हो। करंट एनर्जी में आपके पर्सन आपको दूर से जितना ज्यादा देखते हैं, उतना ही ज्यादा इनको आपकी जिंदगी में खुशियां दिखाई दे रही है, और उतना ही ज्यादा इनका स्ट्रेस आपके लिए बढ़ रहा है, ठीक है। कल रात भी आपके पर्सन स्ट्रेस, टेंशन, ओवर थिंकिंग, मेंटेलिटी डिस्टर्ब, रात रात भर जागना, नेगेटिव ड्रीम्स। इवन ये ड्रीम्स से डरते हैं और इनको नींद ही नहीं आती, सोने का दिल ही नहीं करता। थोड़ा टाइम भी अगर आधा एक घंटे के लिए भी इनको नींद लग जाती है, नेगेटिव ड्रीम आ जाता है। और ऐसी कुछ एनर्जीज आपके पर्सन ने कल रात लिटरली ड्रीम में देखी या तो महसूस करी है। इनको बार बार लगता है कि इनके आसपास कोई तो है, कोई तो है। लिटरली 3-3 डॉट अलग 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 चिपक गए, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके पर्सन को, वो इनके साइड से तो पहले से ही है, और करंट एनर्जीज में आपके साइड से भी थर्ड पार्टी सिचुएशन बन चुकी है, ठीक है। अब आपके पर्सन दिमाग लगा रहे हैं क्या कर सकते हैं आपको थर्ड पार्टी से निकलवाने के लिए। आपको थर्ड पार्टी से नफरत हो जाए, मिसअंडरस्टैंडिंग्स आप लोगों में क्रिएट हो, और आप खुद उनको छोड़कर इनके पास वापस आओ। एरीज, लियो, सजिटेरियस में सिंह, धनु राशि यहाँ पे, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि है। इनको जो एनर्जीज है, क्योंकि छोटे छोटे ऑब्स्टेकल्स जो आपके रिश्ते में हैं, और चांसेस ये भी है कि आप दोनों में से कोई एक मैरिड है जिनके बच्चे हैं, ठीक है। तो बच्चों को लेकर आपके पर्सन को करंट में हेडेक दिखाई दे रहा है, कि अगर ये प्रॉब्लम नहीं होती ना, तो अब तक आपके पर्सन आपके साथ कब का जस्टिस कर चुके होते, ठीक है। ये जो भी हो रहा है कहीं ना कहीं गलत होने का रीजन ही है कि ये बच्चे, ठीक है। अब आप देख लीजिए किसके बच्चे, आपके या तो आपके पर्सन के, ठीक है। तो ये पर्सन को लगता है कि भले ही कितना भी आपके लिए अच्छा सोचे, या तो अपने परिवार के लिए अच्छा सोचे, और अगर ये भी सोच लेते हैं कि अपने परिवार को छोड़कर आपको अपना भी लेते हैं, लेकिन इसमें बच्चों की कोई गलती नहीं है। काश ये बच्चे शायद ये बच्चे आपको मतलब कि अपने पेरेंट्स के रूप में स्वीकार कर पाए। ये इम्पॉसिबल जैसी एनर्जी है, ठीक है। तो ये इसलिए सोचते हैं कि जैसे चल रहा है शायद वही सही है। आप जैसे मिलते हो, चोरी छुपे मिलते हो, थोड़ा बहुत बातें होती है, इमोशनली आप दोनों एक दूसरे के लिए अवेलेबल रहते हो, टाइम स्पेंड करते हो, ये एनर्जी सही थी आपके पर्सन के हिसाब से, लेकिन ये आपको अच्छा नहीं लगा, और इसीलिए आपने इनको डिस्टेंस दे दिया, और लिटरली आपने किसी और के साथ रिश्ते में जाना चुन लिया, ठीक है। आपके पर्सन को आप समझदार नहीं हो ऐसा लगता है, मतलब बहुत ज्यादा छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करते रहते हो, और आपको लगता है कि जो आप करते हो ना हमेशा वही सही है, ठीक है। आपके पर्सन को, इनको तो हमेशा यही एनर्जीज है कि शार्प माइंडेड है, बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, इनके डिसीजन कभी गलत नहीं होते, और आप अपने डिसीजन इनसे मनवाना चाहते हो। आपको लगता है कि ये आपकी बातें माने, इनको लगता है कि आप माने, और यही एनर्जीज की वजह से आप करंट एनर्जीज में एक दूसरे से कंप्लीट और कंप्लीट अलग रह रहे हो, डिस्टर्बेंस ज्यादा क्रिएट हो रहे हैं, और लगने लगा है कि कोई प्यार व्यार नहीं था। आपके साइड से भी एनर्जीज यही है कि आपको भी पछतावा है कि आपने ऐसे पर्सन से प्यार करा, अपने इमोशंस आपने यहाँ पे इन्वेस्ट करे जहाँ पे कुछ कदर ही नहीं है आपके इमोशंस की।
अगर ये पर्सन आपसे अभी मिलने के लिए बातें करते हैं, एक्शंस लेते हैं, आपको मतलब कहते हैं कि आप प्लीज इनको थोड़ा सा एक बार मिल लो, आपको इनकी बातों पे भरोसा नहीं होता, आपको लगता है कि अभी फिर से कुछ अपना दिमाग लगाएंगे, बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव है आपके पर्सन, आपको और मैसेजेस पे मानने वाले नहीं हो, तो ये फेस टू फेस मिलकर आपको मैनिपुलेट करेंगे, इमोशनल ब्लैकमेल करेंगे, आपसे अपनी बातें मनवाने के लिए जो जो कर सकते हैं सब कुछ करेंगे। आपको खोने में इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन आप जा रहे हो, आप लिटरली भाग रहे हो इस रिश्ते से। आपने इतना ज़्यादा अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा लिया है सेल्फ लव में, आप मतलब सेल्फ लव कर करके अपने आप को अफर्मेशंस बोल बोल कर आपने हो सकता है कि सीख लिया है कि कैसे कुछ मैनिफेस्ट करना है। ठीक है, आप इसमें एक्सपर्ट हो गए मैनिफेस्ट करने में, तो आपको पता है कि आप जो सोचते हो आपको मिलता है। मैं मैनिफेस्ट करती हूँ, मैं टेक्निक यूज करती हूँ, मुझे पता है वो मिलता है, तो अब मुझे किसी के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपके पर्सन आपको जो भी बोलेंगे आज के डेट में आपको झूठ लगता है और आपको जो चाहिए आप वो सोच लेते हो। कहीं ना कहीं ये आप ही के अंदर एनर्जीज है कि आप इस रिश्ते से अब मूव ऑन करना चाहते हो, और मैनिफेस्टेशन में है न्यू लव। आप न्यू लव मैनिफेस्ट कर रहे हो और आपको पता है कि ये न्यू लव ही आपके लिए सही है। आप अब इस पर्सन को नहीं माफ करना चाहते बिल्कुल भी। ठीक है, नंबर 777 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा, जो कि इस वक्त आपको हीलिंग की जरूरत है। ठीक है, आपकी प्रॉपर हीलिंग हुई नहीं है, आप थोड़ा बहुत जैसे कि भले आप मैनिफेस्ट करते हो, मैनिफेस्टेशन एफर्मेशंस लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक को यूज करते हो, आप मेडिटेशन नहीं कर रहे हो थोड़ा बहुत भी। ठीक है, मेडिटेशन करते हो तो आप एटलीस्ट क्लैरिटी मिलेगी आपको कि भले आपकी इच्छाएं कंप्लीट हो रही है, लेकिन क्या वो सही है, आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो क्या वो सही है। क्योंकि हम गलत बोल बोल के गलत भी मैनिफेस्ट कर लेते हैं, और आपके साइड से ऐसी एनर्जीज क्रिएट हो रही है। आपके पर्सन आपको ये समझाना ही चाहते हैं कि आपका डिसीजन गलत है, आप ये मत करो। अगर आप ऐसे करोगे तो आप फंसोगे जैसे आपके पर्सन फंसे हैं। आपके पर्सन ने अपना गलत डिसीजन लिया, अपनी जिंदगी आपकी जिंदगी खराब कर दी, लेकिन और एक ऑब्स्टकल आप अपने साइड से क्रिएट करोगे तो और ज्यादा प्रॉब्लम्स, और ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ेगी, और उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा आपके ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व होने में। ये आपको क्यों नहीं समझ में आ रहा? आपके पर्सन को यही एनर्जीज करंट में है और बहुत ज्यादा एक्साइटेड है एक्चुअली में आपको अपनी एनर्जीज बताने के लिए कि ये अब आपको अपनाने के लिए रेडी है। जो बहुत टाइम से आपके पर्सन के एनर्जीज में था कि ये थर्ड पार्टी ऑब्स्टकल्स का रोना रोते थे, आपके लिए कुछ अच्छा इनकी जिंदगी में था ही नहीं, ये कुछ भी करे वो आपके लिए गलत ही बनेगा, क्योंकि इनका परिवार तो आपको हमेशा ही अपना दुश्मन के जैसे ही देखता है। तो आपके लिए सेफ एनर्जीज आपके पर्सन के साइड से आज दिख रही है, लेकिन देर इतनी ज्यादा हुई है कि आपके साइड से थर्ड पार्टी एंटर कर चुकी है। आप किसी और को अपने दिल में कभी जगह नहीं दे सकते, लेकिन आप इनको दिखा तो यही रहे हो। ठीक है, अब या तो ये आपका शो ऑफ भी हो सकता है, लेकिन आपके पर्सन के दिल ने ये सच मान लिया है। आपका कोई भी नया दोस्त है, किसी से भी आप बात कर रहे हो, आपके पर्सन को अच्छा नहीं लग रहा है, और यहाँ पे उल्टा हार्ट आया, मतलब कि आपका दिल, आपके दिल से इनका प्यार अब मिट चुका है। अब आपकी आपका दिल अब किसी और के लिए धड़कता है। ये आपसे टाइम पे जस्टिस नहीं कर पाए, इसीलिए अब आपने इनसे इतना ज्यादा डिस्टेंस मेंटेन कर लिया कि अब ये चाहे कितना भी कोशिश करे, यहाँ पे सोर्स आई है, जो कि सोर्स मतलब कि नेगेटिविटी ज्यादा है। सिर्फ सोचे जा रहे नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। आप इनकी कुछ अच्छी बातें सोचना ही नहीं चाहते। आपने अब इनको अपना दुश्मन मान लिया है। अब इनकी साइड से चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स ठीक हो रही हैं, लेकिन आपके साइड से ट्रस्ट इश्यूज ज्यादा बढ़ रहे हैं। ठीक है, छूरे पे छूरे बन रहे हैं यहाँ पे, मतलब इतने ज्यादा नेगेटिविटी है। पहले तो आप ये बातें भुला नहीं पाते कि इन्होंने आपको चीट करा, इन्होंने आपको धोखा देकर किसी और को अपनाया, और आपको अंधेरे में रखकर किसी और से मैरिज कर ली, आपको बस झूठे प्रोमिस करते रहे और किसी और को खुश करते रहे। तो ये जो एनर्जीज है ना, आपसे बहुत देर तक आपने नेगेटिविटी जी है इस एनर्जीज की वजह से, और अपने आप को संभलने में आपने बहुत ज्यादा टाइम भी खराब करा है। ठीक है, अब आपको वही एनर्जीज फिर से जीने से डर लगता है, और ये भी एक रीजन हो सकता है कि आप इनसे डिस्टेंस मेंटेन करने में ही ज्यादा खुश हो। अब आप में से जो भी लोग रीडिंग देख रहे हैं, कहीं ना कहीं बस इतना है कि इनका आपके बगैर क्या चल रहा है आपको ये देखना है। ठीक है, क्या सच में ये खुश है थर्ड पार्टी के साथ? अगर गए हैं तो ठीक है, अभी अगर खुश है वहां पे तो आप इनको कुछ बोलना नहीं चाहते, और अगर सैड भी होंगे और अगर आपको रिक्वेस्ट भी करते हैं ना, फिर भी आप इनको अपनाने में इंटरेस्टेड नहीं हो। आपको पता है कि इनको रियलाइजेशन आज है, ठीक है, नहीं भी है, फ्यूचर में होगा, इनको लौटना तो है ही आपके पास। अब ये आपको कितना भी कोशिश करे करंट एनर्जीज में आपको अपना रियलाइजेशन जो इनको फील हो रहा है, जो नेगेटिविटी जी रहे हैं, और आपके लिए जो इनके साइड से अच्छी एनर्जीज आ रही है, ये बताएंगे ना, फिर भी आपको लगेगा कि ये पर्सन अब आपको ब्लैकमेल करने के लिए आए हैं। इमोशनल ब्लैकमेल, क्योंकि आपका फायदा उठाना है, या तो अगर आप में से कुछ लोग इनको फाइनेंशियली हेल्प करते हो तो फाइनेंशियली कुछ इनको आपका फायदा उठाना है, इसलिए आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है,
अब आप फंसने वाले नहीं हो, आपका माइंडसेट क्लियर है कि अब चाहे जो हो जाए इनकी बातें झूठ है, आपने समझ लिया है। ठीक है, आप इनको अब पहले जैसे एक्साइटमेंट दिखाते नहीं हो, पहले जैसे इंटरेस्ट दिखाते नहीं हो, आप लिटरली बहुत ज्यादा खुश हो, किसी और दोस्त भी हम बोल सकते हैं, किसी और दोस्त के साथ। ठीक है, अभी आप वही कर रहे हो आपके पर्सन के साथ जो आपके पर्सन ने आपके साथ करा है, और ये झेल झेल कर आपके पर्सन का सर दर्द ज्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, ये इनसे बर्दाश्त नहीं है, इनको इस वक्त आपसे गुस्सा करने का दिल कर रहा है, गुस्सा कर कर चिढ़ कर या आपको मतलब कुछ भी करके इनका तो ये भी एनर्जी कि आपको फोर्स करके रोकना चाहेंगे इस रिश्ते में लाने के लिए, आपको इमोशनल ब्लैकमेल करके देखेंगे, अगर आपने माना तो ठीक है, नहीं तो फिर बहुत ज्यादा फोर्स करेंगे ये पर्सन आपको। ठीक है, क्योंकि ये नहीं है कि तुम्हारी गलती हो गई है तो अब तुम्हें पूरी जिंदगी सजा भुगतनी है, ये इनसे नहीं होगा। ये ऐसा नहीं कि हंसते हंसते आपको आपने दी पनिशमेंट भुगत रहे, इनको ये एनर्जी चेंज करनी है। ये आपको अपनी किस्मत मानते हैं और इनको अपनी किस्मत अपने साथ पॉजिटिव ही चाहिए। आप इनका गुड लक हो तो ये अपना गुड लक जाने नहीं देंगे। तो क्या हुआ, इनको अगर देर से रियलाइजेशन हुआ है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, या आपको गलती करने से रोक रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि आप जो भी कर रहे हो रिवेंज के एनर्जीज में हो, आप बाद में पछताओगे, और ये आपको इसी गलती से बचाना चाहते हैं। ठीक है, आपके लिए बहुत ज्यादा इमोशनल है, सैड है, रोते हुए दिखाई दे रहे हैं, रात के एनर्जीज में भी हैं और करंट एनर्जीज में भी इनकी आंखों में आंसू है आपके लिए। और रीजन ही ये है कि आपने अपने इमोशंस इस पर्सन से अभी निकाल लिए हैं और कहीं और इन्वेस्ट कर रहे हो, जिस वजह से आपके पर्सन का प्यार आपको करंट में फील नहीं हो रहा। अब ये क्या करे, आपको कैसे मनाए, इनको ये समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जेलसी की एनर्जी बहुत ज्यादा है। ठीक है, बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है आपके पर्सन को किसी और के साथ विजुअलाइज करके भी। ठीक है, बहुत सारे मतलब यहाँ पे 50-70% लोग ऐसे ही हैं जो कि एज अ फ्रेंड किसी से बात कर रहे होंगे, लेकिन आपके पर्सन को वो बर्दाश्त नहीं हो रहा, और यहाँ पे बड़ा सा क्वेश्चन मार्क बना है, यहाँ पे सोर्स है। ठीक है, दो दो रास्ते बने हैं कि मतलब दोनों रास्तों में से कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, या आपको भी क्लैरिटी मिल नहीं रही है। कभी कभी लगता भी है कि माफ कर दे इनको और अपना ले, लेकिन एक चीटर पर्सन पे क्या भरोसा करना, जो एक बार आपको चीट करता है दोबारा भी कर सकता है। और यही एक रीजन है कि आप ना चुन नहीं पा रहे हो करंट में कि आपको किस रास्ते जाना चाहिए। आपके अंदर वो एनर्जीज है कि आप अब कुछ भी अट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, आपके पर्सन की एनर्जीज में है कि ये हार चुके हैं, अभी आपको समझा नहीं सकते कि ये आपके लिए कैसे सही है, और आप दोनों का ही फ्यूचर एक दूसरे के साथ लिखा है यूनिवर्स ने, ये आपको समझा नहीं सकते। इनका दिल कहता है कि समझा कर कोई फायदा नहीं है, जो होना है सो होकर रहेगा। अगर आप दोनों का किस्मत है, अगर आप दोनों का रियूनियन लिखा है तो ये होकर रहेगा, तो चाहे आपको गलती करके फिर से वापस इनके पास आना पड़े। ठीक है, ये एनर्जीज आपके पर्सन को करंट में फील होती है, और इसीलिए अपने आप को साबित करने की कोशिश करना नहीं चाहते। ठीक है, इस वक्त स्टक है क्योंकि आप आगे बढ़ रहे हो, और ये आपको करंट एनर्जीज में इतना दिल करने के बावजूद फोर्स करने का भी दिल कर रहा है, लेकिन ये आपको कुछ नहीं कहेंगे। इनको लगता है कि इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है, इसलिए चुप बैठ रहा है। ठीक है, यहाँ पे नंबर 1, 5, 7, 2, 10, 9, 19, 11, 17, 21, 27 आपके आपके पर्सन के बर्थ डेट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए थी। अब हम चेक कर लेते हैं कि कल रात की एनर्जीज भी। कल रात जैसे कि इमोशनल तो दिखाई दे रहे थे, एक्चुअली बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है, आपके पर्सन रातों को ठीक से सो नहीं पाते। तो मैसेज दीजिए यूनिवर्स, कल रात मेरे यूनिवर्स किस एनर्जीज में थे। तो मैसेज दीजिए यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स इस रिश्ते से क्या चाहते हैं आज के डेट में, आप क्या चाहते हो। यस, आपको इस रिश्ते में न्यू बिगिनिंग जरूर चाहिए, लेकिन इस पर्सन ने आपको जैसे मतलब हर्ट करा है, आपको नेगेटिव एनर्जीज में डाला था, तो ये अभी तक आपको ना वैसे सॉरी नहीं बोले हैं, और वैसे आपको मतलब जो कि पछतावा हो रहा है, नहीं पछतावा इस पर्सन ने अभी भी बोल कर नहीं बताया, कबूल ही नहीं करा है, तो आपको जैसे लगने लगा है कि इमोशनल डिस्टेंस आ चुका है, शायद अब ये रिश्ता कभी नहीं सही होगा। होगा तो ठीक है, यूनिवर्स की मर्जी, आपने भी मान लिया है, क्योंकि इस पर्सन ने बहुत टाइम तक आपको नो कांटेक्ट में रखा था और अपना प्यार शो करना बंद कर दिया था, इसलिए आप करंट एनर्जीज में इनके ऊपर ना वैसे भरोसा नहीं कर पाते। लेकिन अगर यूनिवर्स की मर्जी है और यूनियन हो जाता है तो आप इनको रिजेक्ट भी नहीं करोगे। ठीक है, जैसे कि आप अभी भी कंफ्यूज ही हो कि अगर कोई न्यू लव आपकी लाइफ में आ भी रहा है या तो आ चुका है, उनको अपनाने में, इनको स्वीकार करने में और आपके पर्सन को सच में हमेशा के लिए डिस्टेंस देने में आप अभी भी क्लियर नहीं हो, क्योंकि किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, आपका प्यार अभी भी आपके पर्सन के लिए ही है। चाहे दूसरे पर्सन से आप बात करते होंगे, चैटिंग करते होंगे, उनको डेट भी करते होंगे, लेकिन प्यार आप इसी पर्सन से करते हो, इसलिए आपको नहीं लगता है कि आप इनको कभी भी हमेशा के लिए छोड़ पाओगे। ठीक है, तो इंतजार तो है, अगर आपको मौका मिलेगा तो आप इनके साथ रियूनियन जरूर करोगे। ठीक है,
अगर आपके पर्सन की कल रात की एनर्जीज की बात करूं, आपके पर्सन की कल रात की एनर्जीज में है, ये आपसे कम्युनिकेट करने के बारे में सोच रहे थे और ये आपको लेकर किसी और से कुछ बातें शेयर कर रहे थे, कुछ गॉसिप्स हो रहे थे, ठीक है। और इनको आपसे मिलना है, इस बात को लेकर भी ये पर्सन किसी से कुछ बात कर रहे थे, लेकिन सामने वाला जो कि इनको रोक रहा है आपके पास आने से, ठीक है। कोई है जो इनको कहता है कि इनको आपके पास नहीं आना चाहिए। कॉल या मैसेज में हो सकता है कि आपके पर्सन ने किसी से बात जरूर करी है और जो पर्सन इनको रोकता है कि इन्होंने आपको रिजेक्ट करा है, इन्होंने आपको ठुकरा कर किसी और को अपनाया है, अब इनको जहाँ पे है वहीं पे सही से रहना चाहिए। अब ये फिर से आपके पास आएंगे तो आपका रिजेक्शन ये पर्सन कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और ये फिर डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि क्या ये आपके पास आए कि नहीं आए, एक्शन ले कि नहीं ले, क्या सही है क्या गलत है। बहुत ज्यादा कंफ्यूज आपके पर्सन कल रात थे, ठीक है। और इमोशनली डिस्टर्ब तो थे ही। डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम की वजह से आपके पर्सन अभी भी अपना फोकस्ड अपने काम पर लगा रहे हैं और इमोशंस को थोड़ा सा डिस्टेंस दे रहे हैं। ये कल रात की एनर्जीज में था, ठीक है। अगर आपके पर्सन के नेक्स्ट 24 आवर्स की एनर्जीज की बात करूँ, नेक्स्ट 24 आवर्स में आया है जस्टिस। इनको एक्चुअली में जस्टिस करना है, आपके साथ जस्टिस करने के बारे में आपके पर्सन, इस रीडिंग में भी सेम एनर्जीज आई है कि इनको आपके साथ जस्टिस जरूर करना है। जो भी डिले भी हुआ था, फैमिली बर्डन था, इसी वजह से हुआ था। अगले 24 आवर्स में आपके पर्सन को ये फैमिली बर्डन बहुत ज्यादा फील होगा। इनको लग रहा है आपको जितना ज्यादा देखेंगे उतना ज्यादा आप अपने पर्सन को अपनी फैमिली के साथ खुश दिखाई दोगे और उतना ही ज्यादा इनका टेंशन बढ़ेगा, ठीक है। कि इन्होंने आपको स्वीकार नहीं करा, उसके बाद आपके पर्सन ने आपको खो दिया हमेशा के लिए, इनके साथ सब गलत हुआ। ये सबके साथ अच्छा करने के लिए गए लेकिन इनके साथ सब गलत हुआ, ठीक है। अगले 24 आवर्स में आपके पर्सन मैरिज के बारे में, इस रिलेशनशिप पे रियूनियन के बारे में, स्टेबिलिटी के बारे में आपके साथ बात जरूर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इनको इस रिश्ते में सक्सेस जरूर चाहिए। आपको कैसे मनाना ये पर्सन कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे एनर्जीज में ये रहेगा 5 ऑफ सोर्स के, जैसे बहुत ज्यादा दिमाग चलाते हैं, शातिर दिमाग पर्सन है, आपके लिए बहुत ज्यादा एग्रेसिव, जैसे मैंने बताया कि फोर्सफुली भी आपको रोकने की कोशिश करेंगे। ऐसी कुछ बातें, ऐसी कुछ आर्ग्यूमेंट्स आप दोनों में दिखाई दे रहे हैं। हार्श टॉक दिखाई दे रहा है, मतलब कि नेगेटिव बातें बोलोगे, एक दूसरे को हर्ट करोगे ईगो में। ऐसी एनर्जी नेक्स्ट 24 आवर्स में बनेगी। और रीजन यही होगा कि आप भी इनको वही बातें याद दिलाओगे जहाँ पे थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों में ब्रेकअप आया था। ये बातें, इस टॉपिक के ऊपर आपका अगले 24 घंटों में फिर से कम्युनिकेशन होने वाला है, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे को एक्चुअली में हर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो, अगर कम्युनिकेशन होता भी है तो गलत गलत बातें बोल बोल कर, ठीक है। तो मैसेज दीजिए यूनिवर्स। इस वक्त मेरे व्यूवर्स को इनके पार्टनर कुछ भी कहना चाहेंगे तो क्या कहेंगे। ये आपसे कहना चाहते हैं कि आपसे मैरिज करना चाहते हैं। अब चाहे आप इनकी बातों पे भरोसा करो ना करो, इनको धोखेबाज समझो, लेकिन ये पर्सन आपसे सच्चे दिल से मैरिज करना चाहते हैं। लेकिन अब कब्ज भी मैरिज को शो करता है और 4 ऑफ वांड्स भी मैरिज को शो करता है, ठीक है। हार्मनी चाहिए, हीलिंग चाहिए, विश फुलफिलमेंट हो आप इनकी, और इस रिश्ते में हैप्पी टाइम आएगा अगर आप इनकी बातें सुनोगे तो। और अगर आप इनको हमेशा यही एनर्जीज में देखोगे कि ये धोखेबाज है, तो ये चाहकर भी इस रिश्ते में कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे। ये करंट में आपको यही कह रहे हैं, ठीक है। हम कुछ लव मैसेजेस निकाल लेते हैं इस वक्त, अगर ये आपसे कुछ भी कहेंगे इस वक्त प्यार से, क्योंकि आप इनको अच्छे से बात नहीं कर रहे हो और आपका ध्यान इस पर्सन की तरफ करंट में तो नहीं है। तो अगर ये आपसे इस वक्त कुछ भी बात करेंगे तो क्या बात करेंगे, जो मैसेज दीजिए यूनिवर्स। इस वक्त मेरे यूनिवर्स के पार्टनर मेरे यूनिवर्स से कुछ भी बात करेंगे तो क्या बात करेंगे। ये आपको करंट में कह रहे हैं, आई गेट नर्वस टू कॉल यू, आई डोंट वॉन्ट टू बी इग्नोर। जैसे कि मैंने बताया कि इनको आपको कॉल जरूर करना है, लेकिन इनको कोई और बताता है कि आप इनको इग्नोर करोगे, तो इनको नहीं अच्छा लगेगा कि अगर आप इनको इग्नोर करोगे। कॉल मैसेज तो ये आपसे करना चाह रहे हैं करंट में, ठीक है। आई हैव सो मच टू से टू यू, इनके पास बहुत कुछ है आपसे कहने के लिए। अगर आप सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि सच में आपके पर्सन को कितनी ज्यादा जरूरत है करंट में आपकी, ठीक है। इनको सिक्योरिटी, क्योंकि डर लगता है थर्ड पार्टी से, सिक्योरिटी की जरूरत है करंट में। आई नो आई एम द वन टू ब्लेम, इस पर्सन ने आपके ऊपर झूठे ब्लेम कर रहे थे, गलत सलत बातें जो कि सही नहीं थी, जो इनको पता भी था। ये आज इनको रियलाइजेशन हुआ है कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आई एम सीक्रेटली ऑब्सेस्ड विथ यू, ये बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है, ये देख ही नहीं सकते आपको किसी और के साथ। करंट में कह रहे हैं कि आप चाहे मतलब इनको कुछ भी करो, आप इनको कितना भी गलत बोलो, ये पर्सन आपको स्टॉक करना कभी बंद नहीं करेंगे, ठीक है। ये आपका पीछा करते रहेंगे, आपको लेकर बातें करते रहेंगे, इन्फॉर्मेशन निकालते रहेंगे, और ये सोचते रहेंगे कि इतना अच्छा खासा रिश्ता था, इन्होंने कैसे खराब कर दिया है, सब कुछ कैसे बदलता गया, और आज के डेट में है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, ये एनर्जीज आ चुकी है। तो ये बैठे बैठे ये ज्यादा सोच रहे करंट में, ठीक है।
इनको अभी भी आपको कमिटमेंट देने से डर लगता है, लेकिन फिर भी ये पर्सन, अगर आप इनको सुनोगे, अगर आप इनकी बातों पे भरोसा कर पाओगे, तो स्ट्रांगली आपको कमिटमेंट भी दे सकते हैं। इनको लगता है कि आपको अब इनकी जरूरत नहीं है, और इच्छा है कि जैसे इनको आपकी जरूरत है, आपको भी वैसे इनकी जरूरत होनी चाहिए। ठीक है। ये पर्सन करंट एनर्जीज में सबसे ज्यादा आप ही को याद कर रहे हैं, आप ही के फोटोज देख रहे हैं, आप ही के वीडियोस देख रहे हैं, आप ही की चैटिंग्स पढ़ रहे हैं करंट में। ये आपके बगैर 1 मिनट भी नहीं रह सकते। ठीक है। अब जो हुआ है, अगर आपको लगता भी है कुछ लोगों को कि ये पर्सन कुछ मतलब कुछ भी आ रहा है रीडिंग में, ये तो अपने सोशल मीडिया पे इतना ज्यादा खुश दिखाई दे रहा है, कितनी अच्छी अच्छी वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, पोस्ट डाल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पे शो ऑफ करते हैं। ठीक है। इनको आपसे डायरेक्टली आकर कहना है कि आप इस शो ऑफ पे भरोसा मत करिए, ये सिर्फ आपसे प्यार करते हैं, लेकिन इनको इस बात से डर लगता है। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू बट आई एम जस्ट स्कैर्ड। इनको डर लगता है। ठीक है। बहुत टाइम से आपके पर्सन ने दिल से स्माइल तक नहीं करी है, और इनके फेस पे स्माइल सिर्फ आप ही की वजह से आती है। अगर आप इनकी जिंदगी में रहोगे तो ये पर्सन खुशी से दिल से हंस सकते हैं। इनकी खुशी गायब हो चुकी है। करंट में आपको यही कह रहे हैं। ठीक है। हम एंजल्स से पूछ लेते हैं इस वक्त आपको एंजल्स क्या कहना चाहेंगे। कुछ भी एनर्जीज, ये जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में ट्रू मैसेज दीजिए यूनिवर्स। ये जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में इस वक्त मेरे यूनिवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है। इस वक्त मेरे यूनिवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है। आपके लिए एंजल गाइडेंस में आया है, आपको मैनिफेस्ट करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है। आप जो डिसाइड करोगे आपको वो जरूर मिलेगा। ठीक है। आपकी सोल पर्पस को फॉलो करिए, थोड़े बहुत अच्छे काम करिए, लोगों की हेल्प करिए, जितना हो सके अपने आप को हील करिए, और मैनिफेस्ट करो जिस अच्छे दिल से। जो मैनिफेस्ट करते हो आपको जरूर मिलेगा। एंजल्स कह रहे हैं खुद का ख्याल रखिए, अपने आप को हील करिए, अपना इनर पीस बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए रीडिंग में भी यही आया था कि आप बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट करते हो लेकिन आप हील नहीं हो प्रॉपर। ठीक है। तो आपको हीलिंग की जरूरत है। खुद को हील करने के लिए, इनर पीस के लिए आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा। ठीक है। यूनिवर्स सपोर्टिंग यू। यूनिवर्स आपके इस रिश्ते को जरूर सपोर्ट करेंगे, करंट में कर रहे हैं, और आपको भी अपने आप को सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है। आपको यूनिवर्स पे फेथ रखकर आपको अपने आप के ऊपर वर्क करना है, अपने आप को हील करना है। बैलेंस योर फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जीज। पहले आप बहुत ज्यादा इमोशनल थे और आज आप बहुत प्रैक्टिकली सोच रहे हो और प्रैक्टिकली डिसाइड कर रहे हो, तो ये भी सही नहीं है। ठीक है। जो भी डिसाइड करना है प्रैक्टिकल और इमोशनल दोनों साइड से सोचो, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करो, और फिर डिसाइड करो कि क्या करना है। ये करंट में आपके लिए एंजल गाइडेंस है। जो भी डिसीजन लेते हो ना, वो आपको गुस्से में नहीं लेना है। ठीक है। तो यस, यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।